हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइडियल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार यादव। आज हम लोग चौथा सेशन की ओर चलेंगे। तीसरे सेशन में हम लोग नंबर के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज हम लोग नंबर के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे। जोड़ घटाव किसे कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग जोड़ की ओर। जोड़ घटाव है क्या, जोड़ते कैसे हैं, आंसर उसका चेक कैसे करते हैं हम लोग जोड़ का, उसके बारे में आज जानते हैं हम लोग। जोड़ में हम लोग बेसिक रूप से दो तरह का जोड़ जानते हैं, एक सिंपल जोड़ और एक हासिल जोड़। तो सिंपल जोड़ तो आप लोग बना ही लेते होंगे। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं हासिल जोड़ के बारे में। लेते हैं कोई संख्या, किसी भी संख्या को हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं हम लोग इसको। 8 और 4 12, 2 लिखते हैं 12 का। 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 बचता है। फिर 2 और 3 5 और 1 हासिल 6, 6 लिखते हैं। 6 और 7 13, फिर 3 हासिल 1 और 5 और 3 8 और 1 हासिल 9। ये हम लोग को आगे आंसर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसका ये सही है या गलत है। इसको हम लोग जांच कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग को जोड़ के जांच करने के लिए जोड़ का जो है बीजांक को हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ का बीजांक को हम लोग को जानना पड़ेगा। बीजांक, इसको हम लोग को जब हम लोग जोड़ का बीजांक जानेंगे तब हम लोग जोड़ को चेक कर पाते हैं, जांच कर पाते हैं कि जोड़ सही है या गलत है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिस्टम से चलते हैं कि जांच हम लोग कैसे करते हैं, जोड़ का जांच करते हैं कैसे, बीजांक हम लोग निकालेंगे कैसे, इसके बारे में जानते हैं। जांच करते हैं हम लोग। तो जोड़ का बीजांक हम लोग किस संख्या को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके बारे में जानते हैं। हम लोग लिखेंगे ये 5 और 6 को जोड़ेंगे। ठीक है, 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा। अब हम लोग 11 का बीजांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। ठीक है, अब हम लोग के एक ही अंक को लेना है। अगर 10 आता है या 10 से ज्यादा अगर आ जाता है तो बीजांक में हम लोग को एक अंक लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 और फिर इसको ऐड करेंगे 2 के साथ 4 हो जाएगा। एक ही अंक है, 10 से ज्यादा नहीं है। अब हम लोग लेंगे इसको 8 को, तो 4 और 8 12 हो जाएगा। आ रहा ना समझ में, 12 हो गया। अब हम लोग को एक ही अंक लेना है, तो इसको हम लोग को एक अंक लेने के लिए बीजांक इसका हो जाएगा 1 + 2 = 3। इसका बीजांक क्या हो गया 3 हो गया। अब हम लोग लेते हैं इसके नीचे वाला संख्या को, इसको ले लेते हैं 3 और 7 10 और 3 13 और 4 17। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे
तो ये कितना हो गया 17 हो गया। तो इसको हम लोग को कितना अंक में लेना है, बीजांक जब हम लोग निकालते हैं तो पहले जान चुके हैं कि 1 अंक लेना है, तो इसको ले लेंगे हम लोग 1 + 7 = 8। ठीक है, इसका बीजांक कितना हो गया 8 हो गया। अब हम लोग को लेना है 8 का जो आंसर है उसका भी बीजांक निकालेंगे हम लोग। इसका कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको हम लोग को ऐड करना होगा, जैसे हम लोग इसको किए हैं वैसे ऐड करना होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 और 3 12, 9 और 3 कितना हो जा रहा है 12 हो जा रहा है। ठीक है, अब 12 को हम लोग को इसको एक साथ जोड़ देना है, 12 और 6 18 और 2 20 हो गया। 9 और 3 12 और 6 18 और 2 20। अब इसको हम लोग को ये कितना अंक में हो गया 2 अंक में है, तो हम लोग को लेना है बीजांक में कितना 1 अंक, तो 2 + 0 = 2। ये तीनों का बीजांक हम लोग का निकल गया है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ये जोड़ सही है या गलत है। अब हम लोग को ये लेना है, ये दोनों को हम लोग को ऐड करना है, जो ऊपर वाला संख्या जिसमें हम लोग जोड़े हैं वो संख्या के दोनों का बीजांक जो है उसको हम लोग को ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, ये हम लोग का हो गया। अब इसको हम लोग लेते हैं कि 3 + 8 = 11। ठीक है, कितना हो गया 11 हो गया। अब 11 को हम लोग को एक बीजांक में हम लोग कितना अंक ले रहे हैं, केवल 1 अंक ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 + 1 = 2। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका बीजांक जो है 2 आ गया। अब ये 2 आ गया, अब हम लोग को ये देखना है कि इसका बीजांक जो 2 आया है ये हम लोग को इकाई इसका जो योगफल का, ठीक है, योगफल का बीजांक और ये बीजांक दोनों का ऐड करने के बाद अगर ये संख्याएं अगर समान है, अगर बराबर है, तो इस संख्या का ऐड जो है जोड़ जो है ये सही है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सबट्रैक्ट के बारे में। अब हम लोग जानते हैं सबट्रैक्ट के बारे में, घटाव। ठीक है, अब घटाने का भी हम लोग को ट्रिक, ठीक है, जानते हैं हम लोग, सब लोग घटाव है, लेकिन जो है ये सही है या गलत है इसको हम लोग जान नहीं पाते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो लेते हैं हम लोग, किसी भी नंबर को ले सकते हैं हम लोग, 6 7 5 2, ठीक है, किसी भी नंबर को हम लोग ले सकते हैं, 4 3 0 3। अब हम लोग इसको घटाते हैं, तो ये 2 में 3 नहीं घटेगा, बगल से हम लोग हासिल ले लेते हैं, हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 4, 4 में से 0 गया तो 4, यहाँ 4, ये 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ बचेगा हम लोग का 2। ठीक है, अब हम लोग ये तो घटाव तो हम लोग बना लिए, लेकिन हम लोग को ये जानना है कि घटाव सही है या गलत है। तो इसको हम लोग, जैसे हम लोग ऐड में हम लोग जिस तरह से किए थे वैसे हम लोग को इसको करना होगा। तो जोड़ेंगे हम लोग सबको, इसको 6 + 7 + 5 + 2 जोड़ दिए। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे, जिस तरह हम लोग यहाँ ऐड में जोड़े थे उस तरह जोड़ेंगे। ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा कितना 13, 13 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 = 1 + 3 = 4। ठीक है, 4, उसके बाद ये 5 जुटेगा, इसमें जोड़ेंगे, इसको कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 क्या है, वंश नंबर है, इकाई संख्या, और फिर ये 2 हो जाएगा आपका। तो 9 और 2
11 हो जाएगा। 11। अब हम लोग को लेना है कि ये 11 जो है ये कितना है। अब इसमें हम लोग को लेना है 11 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इसका विजांक हो जाएगा ऊपर वाला संख्या का 2। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग निकालते हैं इसके नीचे वाला संख्या का। नीचे वाला संख्या को भी हम लोग को क्या करना है, इसी तरह से ऐड करना है। ऐड हम लोग करते हैं इसको, 4 और 3 7 इकाई अंक है, 7 और 3 10, 10 आ गया। ठीक है। अब 10 आ गया तो हम लोग को लेना है इसमें क्या कि 10 जो है ये 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। विजांक में हम लोग पहले जान चुके हैं कि 1 लेते हैं, इकाई अंक एक ही संख्या रहती है। ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं इसका नीचे वाला जानेंगे। 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 जो है वो क्या है, डबल अंक आ गया फिर हम लोग को दहाई अंक में। ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको 1 लेंगे केवल, क्योंकि 1 और 0 को जोड़ते हम लोग 1 होता है, और 9। ठीक है। तो 1 और 9 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये भी 10। अब 10 को हम लोग को लेना है फिर 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। इसका भी विजांक क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है। अब हम लोग घटाव में देखेंगे, जोड़ में हम लोग देख रहे थे कि ये दोनों का विजांक जो है ये हम लोग को जोड़ने के बाद ये हम लोग को योगफल वाला के बराबर आना चाहिए। ठीक है। लेकिन घटाव में ये हम लोग का जो घटाने का जो आंसर जो आया है उत्तर और ये नीचे वाली संख्या का योग बराबर ऊपर वाला का विजांक, ऊपर वाले संख्या का विजांक। ठीक है। तो यहां हम लोग को नीचे वाली संख्या में कितने आए हैं, 1 आया है। आंसर वाला का विजांक क्या है, 1 है, बराबर 2 आ गया। तो ये दोनों का योग जो है 2 आ गया, और ये हमारे ऊपर वाला संख्या का विजांक क्या है, 2 है। तो इस तरह से हम लोग ऐड को क्या करते हैं, विजांक के रूप में अगर हम लोग चेक करते हैं, और सब्ट्रैक्ट को भी इसी तरह से चेक करते हैं। ठीक है। अब फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूं कि सभी संख्याओं को योग सब्ट्रैक्ट का चेक करने का जो तरीका है हम लोग का, सभी संख्याओं का योग, उसमें हम लोग को दहाई अंक अगर आता है तो दोनों नंबरों को हम लोग को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं। जैसे अगर 12 आ गया तो हम लोग को लेना है 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लें। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आगे हम लोग जानते हैं गुना के बारे में, मल्टीप्लाई। मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं गुना, गुना के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग गुना करते हैं, उसके बाद जांच के बारे में जानेंगे। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 पचे 30 और 2 32, 32 के 2 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27 के 7 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14।
8 चौका 32 तो 2 हासिल 3, 8 पे से 40 और 3 43 के 3 हासिल 4, 8 चौका 32 और 4 36 के 6 हासिल 3 और हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 और 3 19। जोड़ देते हैं सबको हम लोग। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। अब हम लोग को इसको जांच करना है कि गुना सही है या गलत है। ठीक है, इसको जांच करने के लिए हम लोग को जो सबसे ऊपर की जो संख्या है, ये सब संख्याओं को हम लोग को ऐड करेंगे। 2 + 4 + 5 + 4, 2 और 4 6, 6 और 5 11 और 4 15। इसको लेते हैं हम लोग 6 और 8 को जोड़ देंगे, 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को ये हम लोग जांच करने के क्रम में हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट में भी जान चुके थे कि 2 अंक हम लोग को नहीं रखना है। कितना अंक लेना है, 1 अंक लेना है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 1 + 5 = 6, ये हो जाएगा 1 + 4 = 5। अब हम लोग को क्या जांच करना है, मल्टीप्लाई जांच करना है। तो मल्टीप्लाई जांच करने के लिए हम लोग को ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये हो गया 6 × 5 = 30 हो गया। अब हम लोग जान रहे हैं कि क्या लेना है हम लोग को, केवल इकाई अंक, एक ही अंक को लेना है। तो ये कितना अंक है, 2 अंक हो गया, 2.5 में चल रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा 3 + 0 = 3। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया मेरा। अब हम लोग इसको लेते हैं, जो हमारा गुणनफल जो आया है इसको हम लोग को ऐड करना होगा। 2 + 1 + 1 + 0 को अगर नहीं भी हम लोग ऐड में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देते हैं। 4 + 4 = 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12। कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम लोग को ये कितना 2.5 अंक हो गया फिर, तो हम लोग को लेना है 1 + 2 = 3। अगर ये हमारा दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मेरा 3 आया है और ये गुणनफल का जो हमारा ये 3 आया है, अगर दोनों अगर सेम संख्या अगर आ गया, सामान्य संख्या अगर आ गया, तो हम लोग जानेंगे कि गुना मेरा सही है। ठीक है, अगर दोनों अगर सामान्य संख्या नहीं आता है, दोनों संख्याएं अगर बराबर नहीं आती है, तो हम लोग इस गुना को सही नहीं मान सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को आज का जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आइडियल स्मार्ट क्लासेस में जितने भी क्लास दिए जा रहे हैं उस सभी में आप लोग जुड़े रहें, और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।